क्या कभी आपने सोचा है कि जो आपके बराबर वाले घर में रहने वाला लड़का जो कभी दुबला और पतला हुआ करता था, आज वो उसका शरीर थोड़ा बड़ा कैसे होता जा रहा है? ऐसा वो क्या कर रहा है जो उसकी बॉडी दिन पर दिन चेंज होती जा रही है, उसकी मसल पहले से थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नया कर रहा है, पर उसकी बॉडी जो है, जो कुछ ना कुछ तो कर रही है। और उसकी बॉडी से यहाँ मेरा मतलब है उसके हार्मोन्स। उसकी बॉडी में जो अब एक नया हार्मोन जो अब अपने पीक पर है, जो उसकी बॉडी को बड़े होने में उसकी मदद कर रहा है, और वो है टेस्टोस्टेरोन। चलिए ये छोड़िए, एक बॉडी बिल्डर को देखते हैं। क्या कभी आपने एक बॉडी बिल्डर को देखा है? उसकी बॉडी कितनी बड़ी होती है। आप एक नॉर्मल इंसान को कभी नहीं देख सकते कि उसकी बॉडी इतनी बड़ी होगी। पर उसके पीछे भी एक कैच है, क्योंकि वहाँ जो उसके पीछे से एक जो इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वही है जो उसकी बॉडी को इतना बड़ा होने में हेल्प करता है। तो हमें एक नॉर्मल इंसान की तरह ही तो होना है, इतना बड़ा तो नहीं होना। तो क्या हम इस हार्मोन को अपनी बॉडी में नेचुरली बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पे मैं इंडिविजुअली एक एक पॉइंट की बात तो नहीं करूँगा, पर मैं एक कलेक्टिवली एक प्रोसेस की बात ज़रूर करूँगा जिसे हम यूज़ कर कर अपनी बॉडी से टेस्टोस्टेरोन को लबालब भर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो मुझे लगता है वो है वर्कआउट। अगर हम वर्कआउट ही नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स कैसे चेंज होंगे? एक आदमी में तो कभी चेंज नहीं होंगे। तो हमें सबसे पहले एक्सरसाइज तो ज़रूर करनी चाहिए, और यहाँ पे भी एक्सरसाइज से मेरा मतलब है कंपाउंड एक्सरसाइजेज। कंपाउंड एक्सरसाइजेज को मैं और डीप में थोड़ा बताना चाहूँगा कि जिसमें कुछ इंडिविजुअल लिफ्ट आती हैं, जैसे कि हो गई स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस और डेड लिफ्ट। ये 4 ऐसी वर्कआउट हैं या ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा तोड़ के रख देंगी, क्योंकि इसमें आपकी एक मसल यूज़ नहीं होगी, इसमें आपकी सारी मसल्स यूज़ होती हैं। और दूसरा पॉइंट है एक हाई इंटेंसिटी, क्योंकि आपने वर्कआउट तो कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक रैप एक सेट कर लिया और फिर 5 मिनट तक आपने पूरे में बातें छौंक ली पूरी जिम में बैठकर। पर नहीं, यही तो यह है जो इसकी इंटेंसिटी को हमें बढ़ाना है। हमें एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में लिमिटेड वर्कआउट को परफॉर्म करना है, जिससे हमारी बॉडी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाए, बिल्कुल उसकी एनर्जी निकल जाए। तो चलो, हमने पहले 2 स्टेप तो फॉलो कर लिए कि कंपाउंड एक्सरसाइज भी कर ली और एक हाई इंटेंसिटी के साथ भी कर लिया, पर हफ्ते में 1 दिन ही करा तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे अब तीसरा पॉइंट आता है जो कि है रेगुलर वर्कआउट। हमें अपना वर्कआउट को बहुत रेगुलर रखना है। बहुत से मेरा मतलब है हफ्ते में 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, जैसे आपकी बॉडी आपको अलाउ करे या आपका शेड्यूल अलाउ करे। और अब पांचवा जो पॉइंट आता है, अब आपने रेगुलर वर्कआउट तो कर लिया, वर्कआउट भी कर लिया, अपनी बॉडी को तोड़ भी लिया, पर वो रिकवर कैसे करेगी? उसके लिए तो मेन फूड लगेगा ही। तो अब यहाँ पे अगला पॉइंट आता है हाई प्रोटीन या एक न्यूट्रिशन डेंस फूड, जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों वो पूरी तरीके से हों। तो कुछ फूड्स जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं, कुछ फूड और कुछ हर्ब्स भी। हर्ब्स के बारे में तो हर कोई जानता है, क्योंकि देखिए जैसे अश्वगंधा हो गया, मूसली हो गई और गोक्षूरा हो गया, ये सारे तो आपको हर्ब्स के लिए यूज़ ही करते हैं। और यहाँ पे हम कुछ होम्योपैथिक हर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेमियाना क्यू हो गया, और भी बहुत सारी हैं जिस पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। और यहाँ पे एक मैं अलग से भी इम्पोर्टेंट एक ऐड करना चाहूँगा जो हमारे किचन में ईज़िली अवेलेबल है, जिसे हम जिंजर कहते हैं, अदरक, जो ठंड में हमारी हेल्प करती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन कम करती है, जो हमें कभी कभी हमारे वर्कआउट को रुकावट पैदा करती है। अब इन तीनों पॉइंट के बाद, तीनों 4 जो पहले हो चुके हैं, उनके बाद आती है स्लीप। आपने कभी एक वो टी-शर्ट देखी है जिस पे लिखा होता है कि वर्कआउट, ईट, स्लीप एंड रिपीट। अब आपने वर्कआउट कर लिया, ईट कर लिया, पर आप सोए नहीं तो क्या फ़ायदा। आजकल आपने हर किसी को देखा है कि भाई वो रात को 2 बजे सोते हैं और सुबह 10 बजे उठते हैं। तो क्या ये नेचुरल रूटीन है किसी बॉडी का? आपने हमेशा सुना होगा दिन काम करने के लिए और रात सोने के लिए, पर आप रात में काम कर रहे हो, दिन में पता नहीं क्या कर रहे हो। तो आपकी बॉडी की एक बायोलॉजिकल साइकिल है वो बिगड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप अपने बेड पर जाएं तो प्लीज़ अपने फ़ोन से दूर रहें और सोने की कोशिश करें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। और जितनी देर भी आप बेड पे रहें, अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें गहरी नींद लेकर, जिससे आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो सके और जो माइंड से रिलेटेड जो भी थकान है उसे वो दूर हो, क्योंकि माइंड ही है जो आपकी बॉडी में एक हार्मोन को रिलीज़ करने में हेल्प करेगा। और हेल्प क्या करेगा, प्रॉपर्ली उसी पे ही डिपेंड करता है। अगर वो सही नहीं है तो आपकी बॉडी की पूरी साइकिल ऊपर नीचे हो जाएगी।
तो ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे लगता है कि आपको अपने ध्यान में रखने चाहिए अगर आप अपने बॉडी को अच्छे से चाहते हैं कि उसकी हार्मोनल साइकिल बिल्कुल फ़िट रहे और अच्छी रहे, क्योंकि अगर ये फ़िट रहेगी तभी आपकी मसल्स और आप एक अच्छे वेल बीइंग बन पाएंगे। तो ये थी मेरी कुछ जानकारी जो मुझे लगता है कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन कैसे नेचुरली बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये नॉर्मली चीज़ हैं जो आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इस पे डाइट और आपकी और भी चीज़ें हैं जो लगेंगी, पर बेस तो यही है। अगर आपने ये 3-4 चीज़ें फॉलो नहीं करी, उसके ऊपर आप कुछ भी करते रहो, महंगे सप्लीमेंट, महंगा कोच, ये वो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफस्टाइल और अपने और भी जो आपके एरियाज़ हैं आपकी लाइफ के, उसमें भी आपको सक्सेसफुल या आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो याद रखें, फिट रहें और लाइफ जीते रहें। थैंक यू।